कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ होता है और वह लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। वहां जाने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है और उस एग्ज़ाम में कुल 8 सीटें होती हैं और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है और कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है जो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा होता, मानो वह यहाँ पर है ही नहीं। इन्वेजिलेटर आता है और उनसे कहता है कि इंटरव्यू के इस राउंड तक सिर्फ तुम 8 लोगों को ही चुना गया है और वह उन्हें एग्ज़ाम के रूल्स बताने लगता है। वह उन्हें बताता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है और उस सवाल के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। वह उन्हें एग्ज़ाम के 3 रूल बताता है और पहला रूल यह होता है कि तुम लोग ना मुझसे बात करोगे और ना ही इस गार्ड से कुछ बोल सकते हो और अगर ऐसा किया तो तुम फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा रूल यह है कि अगर आपने एग्ज़ाम शीट को ख़राब किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और तीसरा और आखिरी रूल यह है कि अगर आपने इस रूम से एक भी कदम बाहर रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद वह उनसे पूछता है एनी क्वेश्चन, जिस पर सब खामोश रहते हैं और उसके बाद वह हॉल से बाहर चला जाता है। जब सभी कैंडिडेट अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबके क्वेश्चन पेपर ब्लैंक है और किसी के भी पेपर पर कोई सवाल नहीं है। यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर अब करना क्या है। तभी उनमें से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन तभी उसके पास गार्ड आता है और उसे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। यह देखकर वह लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम भले ही इन्वेजिलेटर या गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं। इसके ऐसा करने पर कोई बाहर नहीं निकलता, इसलिए वह लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और अब वह लोग समझ चुके होते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम में सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम सब लोग मिलकर सवाल ढूंढ सकते हैं। वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद यह लोग हमारा टीम वर्क ही चेक करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पेपर ब्लैंक छोड़ रखा है। उनमें से एक शख्स अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन उसे रोकते हुए दूसरा कैंडिडेट कहता है कि एग्ज़ाम में हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए हमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए वह लोग अपना निक नेम रखते हैं और वहाँ एक निग्र बैठा होता है जिसका नाम वह ब्लैक रखते हैं और एक गोरे लड़के का नाम वाइट रखते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जिसके बाल ब्राउन होते हैं, इसलिए वह उसका नाम ब्राउन रख देते हैं। वहाँ 2 लड़के और लड़कियाँ और होते हैं और उनमें से एक लड़का किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा होता, मानो वह वहाँ मौजूद ही ना हो। उसके बाद वह कहता है कि हमें इन्वेजिलेटर ने सीट से खड़े होने के लिए भी मना नहीं किया है, इसलिए वह खड़ा हो जाता है और इसके बावजूद गार्ड उसे कुछ नहीं कहता। यानी अब वह लोग खड़े होकर भी क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं और वहाँ मौजूद एक लड़की उनसे कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ सवाल इनविजिबल हो। यह सुनते ही वह लड़का फौरन उस पेपर को लाइट के आगे करता है, लेकिन उसे कोई सवाल नहीं मिलता। इस पर दूसरी लड़की उनसे कहती है कि शायद हमें सवाल पेंसिल शेडिंग करने से मिल जाए, मगर उन्होंने पहले ही देखा था कि पेपर पर लिखते ही पहली लड़की का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, तो इसलिए वो करने से डर रहे होते हैं। इसलिए वाइट उनसे कहता है कि ये तुम ही क्यों नहीं ट्राई करती। वो शेडिंग करने ही वाली होती है कि तभी ब्लैक उसे याद दिलाता है पेपर पर लिखते ही वह डिस्क्वालीफाई हो सकती है। इसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसा भी मुमकिन है कि क्वेश्चन दूसरे के सीट पर लिखा हो। इस पर ब्लैक कहता है कि शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वह सवाल हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। यह सुनते ही वाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है, लेकिन वह शांत बैठा हुआ लड़का अपना क्वेश्चन पेपर देने से मना कर रहा होता है। वाइट उसके पास जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर लेकर उसे भी चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वह लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर सवाल ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी ब्लैक कहता है कि शायद वह सवाल किसी ऐसी चीज़ से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में ना विजिबल हो,
ब्राउन देखती है कि वहाँ दीवारों में एक अजीब सी ब्लू कलर की लाइट है। उस लाइट को ऑन करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह ही नहीं पता होता कि इस रूम की बाकी लाइट्स को ऑफ कैसे करें। ब्लैक उनसे कहता है कि यह एक इमरजेंसी लाइट है, यानी कि हमने बाकी की लाइट्स को बंद कर दिया तो यह अपने आप ही ऑन हो जाएगी। इसलिए वह लोग एक एक करके सारी लाइट को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मना कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर सारी लाइट बंद होने के बावजूद ब्लू लाइट नहीं जली तो वह लोग क्या करेंगे। इसके लिए वह लोग आपस में वोटिंग करते हैं कि लाइट को तोड़ा जाए या नहीं। वोटिंग करने पर 4 लोग इस बात से सहमत होते हैं कि लाइट को तोड़ने का रिस्क हम लेंगे, और इसलिए वह लोग वहाँ की सारी लाइट तोड़ देते हैं। इसमें किस्मत भी उनका साथ देती है और वहाँ की ब्लू लाइट्स फौरन ऑन हो जाती है। उसके बाद वह लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता। सब लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा होता है। वाइट का खुराफाती दिमाग चलता है और वह कहता है कि इन्वेजिलेटर ने हमें अपना पेपर ख़राब करने से मना किया है, लेकिन हम एक दूसरे का पेपर तो ख़राब कर सकते हैं। इसलिए वाइट उस लड़की का पेपर लेता है जिसे गार्ड ने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और वह उसके पेपर पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसे नाकाम ही हाथ लगती है। उसके बाद वाइट कहता है कि हम एक पेपर के 4 टुकड़े करके पानी डालें तो शायद हमें कुछ नज़र आ जाए। इसलिए वह उसके 4 टुकड़े कर देते हैं और उसे साइड में रख कर उस पर टॉयलेट कर देता है। उसकी इस हरकत से वहाँ परेशान होने लगे हैं। तभी अचानक कोने में बैठा हुआ आदमी रोने लगता है और रोते हुए फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। इसके बाद वहाँ एक कैंडिडेट कहता है कि शायद ही यह कोई एग्ज़ाम ना हो बल्कि एक गेम हो, और वहाँ लगे काले शीशे को देखकर कहता है कि शायद इन्वेजिलेटर इसके पीछे से हमें देखकर हम पर हंस रहा हो। लड़की कहती है कि नहीं, यह कंपनी मामूली कंपनी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज़ पर नज़र रखता है, और अगर इस शीशे के पीछे कोई होगा भी तो वह सीईओ ही होगा। और यहाँ हमें बहुत ही अजीब बात मालूम होती है कि यह लोग जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से किसी को इस कंपनी का नाम तक नहीं मालूम, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए दवा की खोज में लगी है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है कि लेकिन उस कंपनी ने तो नुकसान के चलते हायरिंग बंद कर दी थी। इसके जवाब में वह लड़की कहती है कि नहीं, वह सिर्फ दुनिया की नज़र में बंद हुई थी, और यह भी हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो और फिर उसके बाद हमें हायर कर रहे होंगे। फिर उन्हें एक फायर अलार्म दिखाई देता है, जिसे देखकर वह लोग सोचते हैं कि शायद उसमें एक ऐसा लिक्विड हो जिससे पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन विजिबल हो जाए। इसके लिए वह लड़की गार्ड के जेब से लाइटर निकाल लेती है ताकि वह इससे आग लगाकर उसमें कोई लिक्विड या पानी हो तो उसकी हेल्प कर सके। लाइटर जलाकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही होती। इसलिए वाइट उसे पेपर फोल्ड करके देता है ताकि वह उसे जलाकर फायर अलार्म बजा सके। वो उसमें आग लगाकर अलार्म के पास चली जाती है, लेकिन आग बुझने के बाद उसे एहसास होता है कि वाइट ने उसे जो पेपर दिया था वह उसी का क्वेश्चन पेपर था। इस वजह से उसका पेपर भी खराब हो चुका है। इसलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है और इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं। लेकिन वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है। मुझसे गुस्से में कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया। तो उनके पास खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि लाइट्स आउट कहने पर लाइट्स ऑफ हो गई हैं, और अब मैं लाइट्स ऑन बोलूँगा तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और इसके ऐसा कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। तभी उनको पता चलता है कि लाइट्स वॉइस कंट्रोल पर चल रही होती है। तभी वहाँ खामोश हुआ वह शख्स उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। इस पर वाइट उनके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और उसके कहने पर वह अपना पेपर फाड़ देता है, और उसके ऐसा करते ही वह गार्ड उस खामोश बैठे हुए आदमी को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है, और जाते वक्त उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट चुका होता है। वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वह उसे जोर से पंच मारता है।
जिससे वह बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद उसे होश आ रहा होता है और वह उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी निकालती है और उनसे कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी हमें पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी है जिसका इलाज वह कंपनी बना रही थी और उसे हर 1 घंटे में मेडिसिन लेनी होती है। उनसे कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है, तो तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दो और मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा। लेकिन जब ब्लैक उसका पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। तभी वहाँ एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी, क्योंकि वह उसी कंपनी में जॉब करती थी। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम यहाँ हम पर नज़र रखने के लिए हो और हमारा ध्यान भटका रहे हो। वह उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है। इसके जवाब में वह कहती है कि मैं यहाँ निचले स्तर पर काम करती थी और मैंने आज तक सीईओ को देखा भी नहीं है और मुझे इस सवाल के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वाइट का शरीर कांपने लगता है और ब्राउन कहती है कि यह शायद नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, यह नाटक नहीं कर रहा है, इसे वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। फिर ब्राउन कहती है कि अगर इसके पास मेडिसिन थी और अब नहीं है, यानी कि इसकी मेडिसिन हम में से ही किसी एक के पास है और इसलिए हम एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए। और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर शक है, और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी। फिर वह देखती है कि उसने वह पिल को बबल में चिपका कर छुपा रखा था। वो पिल लेकर उसे खिलाने लगती है, तभी ब्लैक उस पर हाथ मार देता है जिससे वह मेडिसिन जमीन पर गिर जाती है। वाइट की इस हालत को देखकर वह लड़की कैमरे को देखकर कहती है कि इन्वेस्टिगेटर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वह आदमी मरने वाला है। ऐसा करने पर वह गार्ड वहां आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था, यानी उस रूम में अब सिर्फ 4 कैंडिडेट ही बचे थे। उसके बाद ब्राउन उसे वही पिल उठाकर खिला देती है। वाइट को होश आ जाता है और वह लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें पिल दे दी, अब तुम हमें सवाल बताओ। तो वो कहता है कि जो यहाँ पर सबसे आखिर तक रह गया वही सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं। इतना कहते ही वह गार्ड के पास दौड़कर बंदूक लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक जाकर वह गन ले लेता है और वो वाइट पर गन तान लेता है, जिस पर वाइट उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उसे शूट करता है लेकिन गोली नहीं चलती। वह चेक करने लगता है कि इतने में ही वाइट उससे वह गन छीन लेता है, लेकिन वाइट से भी गोली नहीं चलती। और तब उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड के फिंगरप्रिंट लगे हैं और वाइट गार्ड के हाथ से गन को पकड़वाता है और वहां मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वह डर के मारे वहां से चला जाता है और इस तरह वहां सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। और अब वह ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की, लेकिन ब्लैक नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। इस पर ब्राउन कहती है कि ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। और जैसे ही वह दरवाजे के पास जाती है वह कहती है कि लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती और वह वहीं छुप जाती है। और जब वह कहता है लाइट्स ऑन, तो वह पाता है कि ब्लैक वहाँ बेहोश पड़ा है और उसके चेस्ट पर गोली भी लग चुकी है, लेकिन ब्राउन अभी भी वहीं छुपी होती है। पर वाइट को ऐसा लगता है कि रूम में सिर्फ वही बचा है। तभी वह वॉच में देखता है कि टाइम कंप्लीट हो चुका है और वह कैमरे के सामने जाकर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और मैं इस जॉब में जीत चुका हूँ। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है और अभी कुछ सेकंड बचे होते हैं, क्योंकि उस खामोश आदमी ने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड के लिए आगे कर दिया था और वाइट समय से पहले ही रूल तोड़ चुका था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वहाँ सिर्फ ब्राउन बची होती है और वह खामोश आदमी के गिरे हुए ग्लासेस को उठाकर अपना पेपर देखती है और उसे वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई सवाल नहीं लिखा होता। तभी टाइम पूरा होने पर वहाँ इन्वेस्टिगेटर और खामोश कैंडिडेट आता है। ब्राउन समझ जाती है कि यही कंपनी का सीईओ है और यहाँ हमारे बीच रहकर वह हमें चेक कर रहा था। ब्राउन उनके पास जाकर अपना जवाब देती है नो, और उनका जवाब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, यानी कि ब्राउन का जवाब बिल्कुल सही था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सवाल क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम का ओनली वही सवाल था जो इन्वेस्टिगेटर ने उनसे शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन,
और इसका जवाब ब्राउन ने नो दिया है। लेकिन वह उसके बाद उनसे कहती है कि सॉरी जेंटलमैन, मैं आपकी जॉब रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर सकती जो किसी की जान ले। तब भी वो इन्वेजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और कहता है, देखो यह शख्स अभी ज़िंदा है। दरअसल यह बुलेट में ऐसी कैप्सूल होती है जो जख्म को फ़ौरन हील कर देता है और उसके साथ ही वह जिस्म की सारी और बीमारियां भी ख़त्म कर देता है। और वह उसे बताते हैं कि जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हमारी कंपनी उसे ऑलरेडी बना चुकी है। इसी की जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। और यह सुनकर ब्राउन काफ़ी खुश हो जाती है और यह जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त होती है।